हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। रोज की तरह देखेंगे आप दोनों की एनर्जी। तो तीनों डेक यूज करते हैं हम गाइस। एंजल गाइडेंस कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। पहले चेक करेंगे मेजर अरकाना से, ठीक है। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी हम मैसेजेस निकल कर आते हैं आपसे, यदि आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, जो रेजोनेट करते हैं आपसे मैसेजेस वो आपके लिए होते हैं, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो किसी और के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आती है वो कलेक्टिव लेवल पर निकल कर आती है। तो आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। और जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक। तो और सभी राशियों के लिए होती है, पर्टिकुलर किसी एक राशि के लिए नहीं है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। जब भी मेरे व्यूवर्स के सामने आएगी उस दिन की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, प्लीज़ गाइड कीजिए। इस डेक को करेंगे हम 2 पार्ट में डिवाइड। एक तरफ होगी आपकी एनर्जी और एक तरफ होगी आपके पार्टनर की एनर्जी। पहले इस डेक से भी लेंगे, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें। कल मेरी रीडिंग काफ़ी लेट आई थी गाइस, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त हो गई थी, तो थोड़ा टाइम टेबल आगे पीछे हो गया था, ठीक है। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव एनर्जी प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी को रखते हैं एक तरफ। एक्शन लेना चाहते हैं गाइज आप लोग। कई जगह ऐसे हैं जहाँ सोच रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि जैसे सोच रहे थे कुछ भी काम करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, या कुछ भी मन में चल रहा हो, तो वो जैसे होता है ना, सोचते हैं और हम कर नहीं पाते। तो आज आप, हो सकता है कि आप में इतनी एनर्जी आ जाए, इतनी हिम्मत आ जाए, आप उस काम को करने के बारे में सोचें। द टावर कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ जैसे ख़त्म हुआ हो आपकी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यदि डिसीजन लेते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए, या अपने काम को मतलब शुरुआत करने के लिए, या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड किसी भी लाइफ सेक्टर में, तो वहाँ हो सकता है कि टावर मोमेंट आए। मतलब जैसे सपोज आपने अपनी लव लाइफ के लिए एक्शन लेना चाहिए, है ना, कुछ एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहे, और अपनी फैमिली से या आपके पार्टनर की फैमिली के सामने बात रखनी चाहिए, तो हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ख़त्म हो, ठीक है। कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ख़त्म होगा, कुछ भी सडनली हो सकता है ये, है ना। यानी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था। कई बार होता है ना, जैसे हम बोलते बोलते रह जाते हैं किसी बात के लिए, और जब हम उस बात को बोल देते हैं तो महसूस किया होगा आपने, जैसे कभी कुछ हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो उस तरह की एनर्जी कुछ भी होगा, बट होगा ज़रूर। जजमेंट की एनर्जी हो सकता है कि यहाँ जो सिचुएशन ख़त्म होती है तो उससे आपको जजमेंट मिले, है ना। यानी कुछ लोग चाह ही यही चाह रहे थे कि ऐसा हो। ये ज़्यादातर हो सकता है शादीशुदा लाइफ में या रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो सकता है उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट हो, और ये जो फ्रेश स्टार्ट होगी ये परमानेंटली होगी, है ना। तो ये न्यू बिगनिंग
हो सकती है आपकी, ये न्यू बिगनिंग हो सकता है आपको, मतलब जो कुछ लाइफ से ख़त्म भी होता है ना गाइज। सपोज़ आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, डिवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा है, यदि डिवोर्स हो गया तो ये आपकी भी मंशा थी, आपके पार्टनर की भी मंशा थी, है ना, कि फटाफट से डिवोर्स हो और झंझट खत्म हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी आपकी एनर्जी। नंबर से यहाँ पे 5, 7, 16, 8 और 20, है ना। और 7 की एनर्जी है गाइस यहाँ पे। ये जो भी होगा आपका कोई कर्मा साइकिल था जो कि ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो भी हुआ है ये सब आपका कर्मा साइकिल था, जिस किसी के भी साथ था। सपोज यदि किसी कार्मिक पर्सन के साथ अब अभी तक आप डील कर रहे थे, तो वो आपकी वो सिचुएशन ख़त्म होती दिखाई दे रही है। मतलब वो उस व्यक्ति के साथ डील करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना, इतना टाइम आपको भी लग रहा होगा कितना टाइम हो गया, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा भी, तो वो एक तरह से आपका वो कर्मा साइकिल था, ठीक है। तो वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादातर लोगों की लाइफ में हो सकता है। 5 नंबर उस डेक से भी, 5 नंबर इस डेक से भी, डेफिनेटली ये कर्मा साइकिल है गाइज आपका। जो होगा मैसिव चेंजेस होगा। 8 नंबर हमारे पास दोनों डेक से 8 नंबर आया है। तो जो भी होगा ना, ये आपका जो कार्मिक साइकिल था, कार्मिक पर्सन था, तो वो रिलीज होगा ही होगा। द सन की एनर्जी, इधर द सन की एनर्जी हमारे पास बॉटम से आई थी, और यहाँ पे हमारे पास 3rd नंबर का कार्ड है द सन, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं तो 7 ऑफ वॉन्ड से चाह रहे थे आप काफ़ी टाइम से, ये है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोच के रह जा रहे थे, करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। बॉटम से 10 स्टार, कोई ना कोई विश पूरी हुई हो या हो सकती है आज के दिन। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि ज़्यादातर लोगों की यही विश थी। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो इतने तंग आ गए थे कि आप लोग तो सोच रहे थे कि ये रिश्ता आपका ख़त्म हो जाए, है ना, लीगल तरीके से ख़त्म हो जाए। तो वो डिवोर्स की कंडीशन इस तरह से बनी है, या कुछ लोगों की कंडीशन इस तरह से हो सकती है कि आपको डिवोर्स लेना पड़े, मतलब अलग होने की एनर्जी। कुछ भी होगा, अलग होंगे आप लोग एक दूसरे से, वो रिश्ता ख़त्म होगा। अभी कहीं भी हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, या आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसा हो सकता है, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। और जो न्यू होगा वो हो सकता है कि आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट हो उसका। एक्शन लेने की बात करें तो आप बहुत टाइम से हिम्मत कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। जहाँ आपने इतनी हिम्मत जुटाई है, इतने सालों से इंतज़ार किया, इतने टाइम तक इंतज़ार किया, जैसे होता ना कोई रिश्ता है, हम सोचते ठीक है निभाते निभाते इतने थक गए, अब आपको एक्शन लेनी ही पड़ी। पहले लोग, समाज, सोसाइटी, कोई क्या कहेगा के चक्कर में नहीं ले पाते होंगे एक्शन, लेकिन अब आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी न किसी तरह का कोई सच भी आपके सामने आ सकता है, इस वजह से भी आपको ये एक्शन लेना पड़े, ये भी हो सकता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों की ऐसी है जो शादी की बात होते होते, मतलब जैसे कल ही शादी और आज ही कुछ ऐसा सामने आएगा कि जिससे आप पीछे हट सकते हैं। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे, मतलब बात बनते बनते रुक भी सकती है ये। और स्टैंड लेना चाहते हैं, हर सिचुएशन में स्टैंड लेना चाहते हैं, नहीं कर पाते थे, तो वहाँ भी ये है कि कोई आप मतलब अपने ऊपर अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से उठा पाएंगे, है ना। और कुछ लोगों को जो है किसी न किसी तरह की बैड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है। ये बैड न्यूज़ हो सकता है आपके फादर से रिलेटेड हो, जैसे उनकी सडनली तबीयत खराब हो गई है या कुछ भी XYZ, बट ये आपके फादर से रिलेटेड होगी जो भी होगी। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो सामने के उनको सच नहीं दिखाई दे रहा है ना, जो सामने सच है उससे अनजान है, तो वो ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी एनर्जी। नंबर्स मैंने आपको बता दिए, इधर से भी इस डेक से भी बता दी थी। 2 है, 8 नंबर है, 5 नंबर है, और हमारे पास 10 नंबर, 7 नंबर। 777 की एनर्जी है गाइस, 777 की एनर्जी 88 है, और ये हमारे पास 2 नंबर, ये नंबर्स निकल कर आए हैं, ठीक है। 55, 777 की एनर्जी है, 88 की एनर्जी। कुछ से किसी तरह से आपसे नंबर से रेजोनेट कर सकते हैं। और राशियों की बात कर लेते हैं। वैसे सभी राशियों की रीडिंग होती है, फिर भी स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एरिस, मेष राशि,
कैंसर कर्क राशि, टॉरस वृषभ राशि, और है हमारे पास लियो सिंह राशि, एरिस लियो सेजिटेरियस, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। लियो राशि स्ट्रांग निकल कर आई है, लियो राशि यहाँ से स्ट्रांग निकल कर आई है, और कैंसर स्ट्रांग निकल कर आई है। तो ये थी राशियाँ आपकी, आप हो सकती है राशियाँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपके पार्टनर की तरफ, चेक करते हैं उनकी तरफ क्या कार्ड्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो है आइसोलेशन में दिखाई दे रहे हैं, मतलब अकेलापन फील करेंगे। किसी के बीच में भी रहेंगे तो भी गाइस इनको एक तरह से अकेलापन ही फील होगा, मतलब इनको ऐसा लगेगा जैसे जैसे दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं हर जगह हर सिचुएशन में, बट वो कर नहीं पाते हैं। और कुछ लोगों की कोई विश है जो पूरी हुई हो, ठीक है। ये विश हो सकती है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी हो, यानी अब तक आप कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, है ना, तो वो आपका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कुछ लोगों से रिजोनेट करेगा। कलेक्टिव एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और बॉटम से है द एम्परर। किसी न किसी तरह का कोई या तो इन पे गुस्सा कर सकता है या ये अपना गुस्सा किसी पे उतार सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। या तो ये इन पे कोई गुस्सा करेगा या अपना गुस्सा किसी और पे ये उतार सकते हैं। जहाँ कहीं भी किसी दो सिचुएशन में स्टक है तो वो आराम से शांति से बैठेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, किसको चुनना चाहिए किसको छोड़ना चाहिए, है ना, ऐसी एनर्जी है। दोनों ही डेक से हर्मिट कार्ड निकल कर आया, तो डेफिनेटली कुछ लोगों जैसी बात है जो इनके मन में चल रही है और इसीलिए ये अकेला रहना पसंद करेंगे। मतलब कई बार होता है ना, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है तो हमको क्या लगता है कि हम अकेले ही रहें, है ना, उस टाइम हमसे कोई बात ना करें, या कुछ काम ऐसा रहता है जो कि ऐसा लगता है कि शांति से करें, कोई डिस्टर्ब ना करे उसको, हमें बीच में हमें हमारा काम करने दे। दिमाग ख़राब होता है ना, जैसे कि नहीं मेरे को मेरा काम करने दो यार, क्या हम मुझे से ये चिकचिकबाजी की बातें करते हो, इस तरह से। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से रास्ते चलते भी बहस हो सकती है इनकी, जिससे कोई लेना देना नहीं उस व्यक्ति से भी इनकी बहस हो सकती है। कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक ट्रिगर मिल सकता है। कहीं आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी थी, ऐसा लग रहा था इनको कि ये तो काम इनका होगा नहीं, है ना। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके बताऊंगी। जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड इनने होप खो दी थी, कुछ लोगों के पार्टनर ने होप खो दी थी। ऐसा लग रहा था कि नहीं यार नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, मतलब अपने नसीब में ही नहीं है बेबी, ऐसा भी सोच सकते हैं कुछ लोग। वहाँ जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा, मतलब वहाँ वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपको सडनली लगेगा अरे ऐसा क्या हो गया, ये तो मेरा वहम था, ये तो इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी कुछ लोगों का तो काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट चला था, वहाँ भी उन्होंने एक तरह से उम्मीद खो दी थी। उनको लग रहा था कि सब ईश्वर की मर्जी से होगा, अभी तो क्या ही हो सकता है, लेकिन वहाँ भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की तो विश डेफिनेटली पूरी होगी, ज़्यादातर लोगों की विश प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिखाई दे रही है ना। और कुछ लोग जो हैं जो अपने मतलब पूरे ज़माने में बताना चाहते हैं अपने प्यार का के बारे में, पूरा उनको ऐसा लगता है कि पूरा सबके सामने जग जाहिर करें कि मैं इससे प्यार करता हूँ या इससे प्यार करती हूँ, है ना। और कुछ जो है दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे थे वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखा दे रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके पार्टनर जो पास्ट में अलग यदि ठुकरा दिया, छोड़ दिया आपको, है ना, डिच किया, लेकिन अब जो है फिर से आपको को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनकी सुई एक तरह से वहाँ से बढ़ नहीं रही है, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, वहीं अटके हुए हैं। कितने आपको दिखाते होंगे कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ अकेले, बहुत अच्छे से रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, बट ज़रूरत है ना। आपसे शो नहीं कर रहे हैं बट इनको आपकी ज़रूरत है। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर है हमारे पास, 9 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, और है हमारे पास 3 नंबर, 2, 9, 9, 999 की एनर्जी है गाइज। तो कुछ ना कुछ ख़त्म होगा ही होगा गाइज। 222 की एनर्जी है, और ये हमारे पास 999 जो आपको मैंने बताया वो 3 नंबर। ये नंबर्स आपसे लोगों से किसी न किसी तरह से रेजोनेट कर सकते हैं। राशियों की बात कर लेते हैं। टॉरस है, वृषभ राशि,
एक्वेरियस से कुंभ राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, वर्गो कन्या राशि, और व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारी राशियाँ आ गई। कप से तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ गया, और सोर्ड की एनर्जी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी। देखते हैं एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, आप क्या सिचुएशन में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस सिचुएशन में आप क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा, एंजल से हेल्प लीजिए आप। हो सकता है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिले, है ना। लुक फॉर ए साइन, एंजल्स आपको साइन ऑलरेडी दे रहे हैं गाइस। हो सकता है कि आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलनी है ना, सक्सेस आपको मिलनी ही है। एंजल्स आपको जो साइन दे रहे हैं तो उसे समझेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको उस काम को हैंडल करना है ना। यदि किसी सिचुएशन में से डील करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करी जाए। हेल्पफुल पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, और जो भी आप करते हो ना गाइस उसके बारे में एक बार थोड़ी सी पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकाला कीजिए, उसके बाद ही आप उस काम को करें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यदि कोई बड़ा कुछ करने जा रहे हैं तो ट्रस्ट, अपने आप पे, अपने यूनिवर्स पे आंख बंद करके ट्रस्ट रखिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि आप पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं, आपको अपने पार्टनर पे विश्वास ही नहीं है तो डेफिनेटली वो वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, है ना। यदि आप उस यूनिवर्स पे छोड़ दिया, आपने सब कुछ एंजल्स पे छोड़ दिया, उसके बावजूद आप शक करते हैं कि अरे यार पता नहीं होगा कि नहीं, काम मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो आज आपने हनुमान जी के सामने रखी अपनी प्रॉब्लम को, उन पे ट्रस्ट है। कल आपका काम नहीं हुआ तो आपने उनको छोड़ के शिव जी को पकड़ लिया, शिव जी को छोड़ के गणेश जी को पकड़ लिया, गणेश जी को छोड़ के माता जी को पकड़ लिया। यदि आप इस तरह कंफ्यूज होंगे तो आप ही के लिए गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो किसी भी एक चीज़ को पकड़िए, क्यों? क्योंकि सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है, सब ईश्वर एक ही है। तो आप बस आंख बंद करके भरोसा करें, मतलब उनके काम करने के तरीके पे शक ना करें। ठीक है ना, मेरा कहने का ये मतलब है कि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। कौन? क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसका आगे चल के रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। कई चीज़ों का क्लैरिटी होती है हमें पहले से। तो यदि आपको भी ऐसा है, लगता है कि आगे चल के किसी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, तो उस काम को आप ना करें, आगे आपकी मर्जी है। तो ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी, आप किस एनर्जी में रहेंगे आज। आई होप कि रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।